Good afternoon, students. So, as a continuation of the previous video of HS second year, chapter 12. Now, we are going to classify the materials according to their energy band. So, in the previous video, we discussed about this figure, this diagram. So, these two, suppose these two are silicon. So, these are two separate atoms, and if they are separate, then these are their energy levels. But actually, when we find silicon as crystal, that means numbers of silicons are there. So, सिलिकॉन अगर बहुत ज़्यादा है ऐसे करके तो वो क्रिस्टल बन जाता है. तो क्रिस्टल बनने के बाद क्या हो जाता है, उसका जो एनर्जी लेवल है वो एनर्जी लेवल नहीं रहता है. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, वो एनर्जी बैंड बन जाता है. तो बच्चों, लास्ट डे हमने ये बताया था कि ये होता है नीचे वाला बैंड होता है, ये होता है वैलेंस बैंड और ये होता है कंडक्शन बैंड. तो जैसे कि हमने बताया था कि एक्चुअली जो क्रिस्टल में एनर्जी ऐसे रहता है, इसलिए हम इस पार्ट को अलग ले लेते हैं. सो लेट अस नाउ डिस्कस about the bands. So this is the lower part, this is valence band and this is conduction band. So let me write it, let me draw it again. So suppose we have drawn this structure. These are two levels. This is a level of energies. There are several levels of energies, and therefore this is known as band. If electrons are available in this band, the purpose of the electron is to serve the valency of the atom. Therefore it is known as valence band, VB. And if we give energy to the electron, and if it jumps to this level, then the purpose of the electron is to conduct electricity. Therefore this band is known as conduction band. ये हम यहाँ बैंड लिख लेते हैं, conduction band. This is CB, conduction band. तो बच्चों देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा या फिर वहाँ रहेगा, ये बीच में नहीं रह सकेगा ये. इसलिए ये जो बीच वाला पोर्शन है उसको कहते हैं एनर्जी गैप. इसको कहते हैं एनर्जी गैप और इसको लिखते हैं Eg से. दिस इज एनर्जी गैप. नाउ ये वैलेंस बैंड जो है यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कंडक्शन बैंड जो है वहां भी इलेक्ट्रॉन रह सकता है, लेकिन ये जो एनर्जी गैप है यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता. तो बच्चों समझ में आ गया ये बैंड? ठीक है. अभी मैं आपको दिखाता हूं कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का इस एनर्जी गैप के साथ क्या ताल्लुकात है उसका. व्हाट इज द रिलेशन और व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी गैप फॉर कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर. So students, I have drawn here you can see there are three figures, right? इन तीनों फिगर में आप देखो क्या है, ये हमने वैलेंस बैंड को रखा और ये कंडक्शन बैंड को रखा. ठीक है. सो इन वैलेंस बैंड देयर आर इलेक्ट्रॉन्स. ओके, यहाँ इलेक्ट्रॉन है और ये है कंडक्शन बैंड, और ये बीचों बीच जो आता है हमने पहले बताया था क्या है ये, हाँ ये है एनर्जी गैप. सो दिस एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो क्या होता है, if you give energy to the valence band electrons, it is not possible for them to jump to conduction band. क्योंकि यहाँ बीच का जो एनर्जी गैप है इतना ज्यादा है, उनको हम इतना एनर्जी दे ही नहीं सकते. थर्मल एनर्जी देते देते एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो उसका बाइंडिंग पॉइंट आ जाएगा, लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ नहीं जाएगा. तो ये क्या बन जाता है, कंडक्शन बैंड में कंडक्ट करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, तो ये क्या बनता है, हाँ बिल्कुल सही पकड़ा, ये होता है इंसुलेटर. ये हो जाएगा इंसुलेटर. ठीक है. ओके, तो इंसुलेटर का एनर्जी गैप कितना होगा, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा. ओके, तो अभी देखते हैं. देखो ये है, यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ है, ये है वैलेंस बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड VB,
दिस इज कंडक्शन बैंड और इस एनर्जी गैप, इसका एनर्जी गैप उससे कम है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ वी आर सप्लाइंग थर्मल एनर्जी टू द क्रिस्टल। ओके, इसको अगर थर्मल एनर्जी देंगे तो इस बीच यहाँ वैलेंस बैंड में जितना इलेक्ट्रॉन है उसमें से कुछ क्या होता है, जाम करके ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये एनर्जी गैप कम है इसलिए ये जाम करके, मान लीजिए यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, 3-4 इलेक्ट्रॉन ऐसा आ गया, क्योंकि आ सकता है क्योंकि उसका एनर्जी गैप इतना छोटा है, यहां से ये छोटा है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रहने के लिए इस इलेक्ट्रॉन का काम है कंडक्ट करना। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसके दोनों साइड में अप्लाई करेंगे तब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। पहले ये पूरा के पूरा इलेक्ट्रॉन क्या था, वैलेंस बैंड में था, तो ये कंडक्ट कर नहीं पाता था, ये था इंसुलेटर। ठीक है, अभी हम एनर्जी दे रहे हैं इन फॉर्म ऑफ हीट, थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है और यहां जाने का मतलब ये है इस इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर सकेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सेमीकंडक्टर, क्योंकि पहले ये कंडक्टर था नहीं, अभी ये कंडक्टर बन गया तो ये हो गया सेमीकंडक्टर। राइट, तो बच्चों ये देखो आप लास्ट फिगर, ये फिगर देखो, इसका वैलेंस बैंड मैंने ये ग्रीन इंक से लिखा है यहां से यहां। ठीक है, ये है वैलेंस बैंड और ब्लैक इंक से लिखा है यहां कंडक्शन बैंड। सो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन दिस केस दे ओवरलैप्स ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब ये बीचों बीच का जो इलेक्ट्रॉन है, यहां हमने जो इलेक्ट्रॉन रखा, इनका ताल्लुकात किसके साथ है, इसका ताल्लुक वैलेंस बैंड से भी है, कंडक्शन बैंड से भी है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन दो पर्पस सर्व कर सकता है। अगर कोई फील्ड नहीं है तो ये वैलेंसी को फुलफिल करेगा, ऑक्टेट का नियम मानेगा। ठीक है, वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए जो करना चाहिए वो करेगा। लेकिन अगर हम इसको फील्ड देते हैं, उसी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन का पर्पस भी सर्व करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये कौन सा चीज है, ये है इंसुलेटर, ये सेमीकंडक्टर, और यह कंडक्शन के लिए हर टाइम इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इसलिए ये है कंडक्टर। ठीक है, so this energy gap is equal to 0, this Eg is equal to 0. So we have classified conductor, semiconductor and insulator on basis of their energy band. The energy gap of this is conductor, energy gap is 0. There is no actually gap between the valence band and conduction band. For semiconductor this is less than 3 electron volt, right? And for insulators it is ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक बहुत दुबला सा आदमी है, ठीक है, वेरी वीक पर्सन, और उसके सामने एक नाली को रख दिया हमने, देयर इज अ कैनल इन फ्रंट ऑफ हिम, और वो बहुत दुबला है, मान लीजिए 2 मीटर का एक नाली है। ठीक है, और मैं इसको कह रहा हूं आप ये नाली को जाम करके उधर चला जाओ, लेकिन वो कह रहा है कि मैं बहुत दुबला हूं, आप जितना भी मुझे बोलोगे मैं उधर जा नहीं पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि बीच का जो बैरियर है उसका एनर्जी का मुताबिक नहीं है। अभी क्या किया हमने, उस आदमी को 2 हफ्ता हमने खिलाया पिलाया अच्छे से, ठीक है, खिलाया पिलाया, उसको एनर्जी दे दिया। अभी उसको बोल रहे हैं आप जाम करके उधर चला जाओ, और साथों साथ उस नाली का जो डिस्टेंस है 2 मीटर वो कम करके, वो घटा के हमने 1 मीटर में लेके आ गया। तो आप बताओ ये आदमी जा सकता है जाम करके या नहीं? हाँ, ये बिल्कुल जा सकता है। ये कंडीशन है, देखो इधर ये है नाली, दिस इज द बैरियर, और यहां है हमारा दुबला सा आदमी। ठीक है, ये दुबला सा मतलब लो एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन, इसको हम एनर्जी देंगे जितना भी, ये बीच का जो नाली है, जो एनर्जी गैप है, वो इतना बड़ा है कि वो जाम करके ऊपर जा ही नहीं पाएगा। अभी हमने क्या किया, देखो सेमीकंडक्टर के लिए इसको एनर्जी दिया, ठीक है, और साथों साथ इसका एनर्जी जो गैप है वो छोटा कर दिया। अभी हम इसको थोड़ा एनर्जी देंगे, ये जाम करके ऊपर चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में ये तो बहुत आसान है, इसका इलेक्ट्रॉन आप चाहे इसको कंडक्ट करो, चाहे वैलेंसी का काम में लगाओ, अपना मर्जी है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, दिस इज व्हाट इज द concept of insulator, semiconductor and conductor on basis of their energy gap. ओके, तो बच्चों सेमीकंडक्टर में और 2 तरह का हम पढ़ेंगे, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इंट्रिंसिक के बारे में
दो चार बातें आपको समझ लेना चाहिए पहले। इंट्रिंसिक क्या है, देखो आप, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यहां हमने लिखा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कैरेक्टर है ऑल एटॉम्स आर ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब उस क्रिस्टल में सभी का सभी एटॉम, मान लीजिए ये सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का सभी सिलिकॉन का एटॉम है, दूसरा कुछ नहीं रह सकेगा। दूसरा है ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ बॉन्ड बना पाएगा, वो कंडक्शन कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। दूसरा नो, हाँ ये तो हमने बोल दिया, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब है उसको कंडक्शन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो है नहीं। और ये तीनों कंडीशन कैसा है, एट लो टेम्परेचर। हम अगर उसको रूम टेम्परेचर से नीचे रखेंगे तो उसका ये तीनों कंडीशन हो जाएगा, किसका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, ठीक है। यहां हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक क्रिस्टल ड्रॉ किया, देखो आप सिलिकॉन का क्रिस्टल ऐसा है, सॉरी एक्सिस तो रहेगा इधर, ये देखो आप। सो बच्चों पहले क्लास में हमने क्या दिखाया था आपको कि सिलिकॉन का या फिर जर्मेनियम का लास्ट में कितना, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये देखो आप, ये सिलिकॉन ले लो आप, ये बीचों बीच का सिलिकॉन ले लो आप, ये सिलिकॉन का 1 2 3 और 4, ये चारों साइड 1 2 3 और एक है 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन है उसका। वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सिलिकॉन क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर ये ऐसा रहता है, उसके साइड में सिलिकॉन 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 ऐसे रहते हैं। और ये चारों इलेक्ट्रॉन का बेसिक पर्पस है कि ये इस सिलिकॉन का वैलेंसी को फुलफिल करना चाहते हैं, ठीक है। और आपको ये पता है ऑक्टेट रूल से सभी एटॉम्स उसके इर्द गिर्द उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल करना चाहता है, जिसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन मान लो आप, ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो ये है बीच इसका ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन अपने ये बाप है सिलिकॉन, इसके बाप के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाता है। देखो आप, मैं आपको दिखाता हूं, ये इलेक्ट्रॉन का हालत ऐसा होता है, ये सिलिकॉन के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाएगा और लगाने के बाद चाचा का इर्द गिर्द में एक चक्कर लगा देगा, बाप का भी लगाया चाचा का भी लगाया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कैसा करेगा, ये इस तरफ करेगा और साथ इस तरफ करेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कैसा, ये इलेक्ट्रॉन कैसा, ये ठीक है। तो देख लो आप, ये सिलिकॉन का 4 इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन का एक चक्कर लगा रहा है, साथों साथ इस सिलिकॉन का भी लगा रहा है। तो देखो इसकी बेटे ने इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाया, तो इसकी बेटे को कहा कि बेटा देखो, इसकी बेटे ने लगाया तो आप भी इसके पास एक चक्कर लगा के आ जाओ, ठीक है। तो देखो आप इस सिलिकॉन का हालत क्या हो रहा है, ये अपने बेटा 4 है, ठीक है, इस 4 का चक्कर तो है इसके चारों तरफ, साथों साथ इसका जो नाइबरिंग सिलिकॉन है, नाइबरिंग सिलिकॉन का एक एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो बताओ बच्चों, इस सेंट्रल सिलिकॉन का हालत क्या हो रहा है, इस सेंट्रल सिलिकॉन का 4 के साथ और 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन का चक्कर उसको मिल रहा है और इसी तरह उसका ऑक्टेट फुलफिल हो रहा है। तो ये लो टेम्परेचर में क्या होता है, ये सिलिकॉन का सिर्फ और सिर्फ हमने यहां लिखा ऑल इलेक्ट्रॉन्स मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। आपको पता है 2 होता है, एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गिव एंड टेक होता है, और इसमें क्या होता है, शेयरिंग होता है। तो शेयरिंग होके ये ऑक्टेट फुलफिल कर रहा है। तो बच्चों पता है आपको, ओके चलो बच्चों, ये जो सब कुछ बताया था वो सभी का सभी पहले जो बताया था वो लो टेम्परेचर के लिए, ठीक है। अभी मान लेते हैं हमने उस सिलिकॉन क्रिस्टल को रूम टेम्परेचर लाया, लेट अस टेक द सिलिकॉन क्रिस्टल इन रूम टेम्परेचर। सो व्हाट हैपेंस, द इलेक्ट्रॉन व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर कैरिंग फॉर वैलेंसी ओनली, दिस इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, वो एनर्जी के कारण वो जंप करके, यहां से जंप करके ना वो वर्ड ये बीचों बीच आ जाता है, इस वर्ड में आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन आ गया, अच्छा ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया मान, तो जहां वो इलेक्ट्रॉन पहले था वहां क्या बना, वहां खाली हो गया, उस इलेक्ट्रॉन जंप करके आ गया। मान लीजिए आप एक बेंच में बैठे हो, ठीक है, उस बेंच में से आप उठ के दूसरे बेंच में चले गए, तो आपका जगह क्या हो गया, आपका जगह खाली हो गया। तो मैं क्या कहूंगा, वो पीछे वाला बंदा आप इसके जगह फिल कर लो।
तो जब वो बच्चा आगे आपके जगह फिल कर रहा है तो उसका जगह क्या हो रहा है, उसका जगह फिर से खाली हो रहा है। बिल्कुल उसी तरह यहां भी होता है। देखो आप, ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां वॉइड में आ गया तो उसका जगह देखो कैसा प्लस बन गया, उसका जगह प्लस बन गया, इलेक्ट्रॉन जंप करके वहां चला गया। जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां जा रहा है तो उसका जगह क्या हो रहा है, खाली बन हो जा रहा है। तो मैंने ये सेकंड स्टेज में दिखाया, देखो इसका जगह खाली हो गया तो ये प्लस बन गया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके ऊपर अट्रैक्ट हो रहा है, उसके पास अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि जहां डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो पॉजिटिव की जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो ये जंप करके यहां चला गया, फिर क्या हुआ, इसका जगह खाली हो गया, फिर यहां से और इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला गया। अभी देखो इलेक्ट्रॉन एक गया जंप करके, उसका जगह खाली हुआ, फिर उसकी जगह को फिल करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन जंप करके इसके पास आ गया तो इसका जगह फिर खाली हो गया। इसका जगह खाली होने के लिए फिर यहां से और एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां आ गया, उसका जगह खाली हो गया। तो ये जो खाली हो रहा है उसको हम कहते हैं होल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है, होल जंप नहीं करता है, होल उसका लोकेशन चेंज करता रहता है, ठीक है। और देखो बच्चों, ये मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये हमेशा ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये जो होल का मूवमेंट है वो अलोंग द अप्लाइड फील्ड होगा। देखो आप, ये हमने एक क्रिस्टल को ड्रॉ किया और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब प्लस और माइनस उसका दोनों साइड लगा दिया, तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन देखो आप, तो हम जानते हैं कि प्लस टू माइनस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, प्लस की तरफ आ रहा है, और होल क्या हो रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है और फील्ड यहां से यहां है, तो मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मोशन ऑफ द होल इज अलोंग द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों। तो आप एक देख लो, जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उतना होल बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Ne, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। और यहां कुछ करंट बनेगा, तो करंट बनने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिस्पांसिबल नहीं होगा, होल भी रिस्पांसिबल होगा। तो अगर पूरा करंट, इलेक्ट्रॉन के लिए करंट का नाम IE है और होल के लिए करंट का नाम IH है, तो उस क्रिस्टल में कुल मिला के पूरा करंट कितना होगा, हाँ, ये पूरा करंट होगा I इज इक्वल टू IE प्लस IH, ठीक है बच्चों। ओके, सो दिस मच फॉर टुडे बच्चों। नेक्स्ट दिन हम ये पढ़ेंगे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, और दूसरा एक चीज है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने पढ़ा, लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वाइडली यूज नहीं होता है, उसका रीजन क्या है वो भी पढ़ेंगे, और कुछ एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। दैट्स मच फॉर टुडे। यू ऑल स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू।